मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव के 54 कार रुपया वाले बयान पर रालोद पहले ही पलटवार कर चुका है। अब सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान किए गए कथित जातिगत बयान को लेकर भी रालोद नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रालोद नेताओं ने श्यामलाल पाल के बयान को अति पिछड़े समाज का अपमान बताया है। साथ ही कहा कि किसी एक राजनीतिक दल को ये दावा नहीं करना चाहिए कि उसने किसी समाज को राजनीति में आगे बढ़ाया। रालोद प्रदेश महासचिव रामनिवास पाल ने कहा कि ये कहना गलत है कि अति पिछड़े समाज को राजनीति की ABCD नहीं आती थी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाया। रामनिवास पाल ने अपने समाज के इतिहास का जिक्र करते हुए अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया। उन्होंने कहा कश्यप और निषाद समाज भी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे रहा है। रामनिवास पाल ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान साल 2013 में हुए दंगों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि इस दौरान पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों को जेल जाना पड़ा था। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के हितों और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसी विवाद के बीच रालोद नेता अजीत राठी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पड़ी लकड़ी लेने का काम करते हैं और अखिलेश यादव ने भी पड़ी लकड़ी ले ली है। अजीत राठी ने अखिलेश यादव पर परिवार के लोगों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। हालांकि ये उनके राजनीतिक आरोप हैं, इन्हें साबित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता। वहीं रालोद नेता प्रभात तोमर ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल में ये ताकत नहीं होती कि वो किसी को बनाए या बैठाए। लोकतंत्र में जनता के वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है और चुनाव में जनता ही अपना फैसला सुनाती है। रालोद के बुढ़ाना प्रमुख विनोद मलिक ने अखिलेश यादव के बयान को भी हल्का बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को देखकर हैरानी होती है। रालोद नेताओं का कहना है कि इन बयानों का जवाब जनता चुनाव में अपने वोट से देगी। खास तौर पर रालोद नेताओं ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और दावा किया कि जनता अपने मत के जरिए ऐसे बयानों का जवाब देगी। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में पुराने गठबंधन साथियों पर तंज कसते हुए कहा था कि सपा ने 54 का रुपया बना दिया और भी साथी छोड़कर चले गए। इस बयान को राजनीतिक तौर पर रालोद और उनके नेतृत्व पर निशाने के तौर पर देखा गया। अब मुजफ्फरनगर में रालोद नेताओं के पलटवार के बाद सपा और रालोद के बीच बयानबाजी और तेज होती दिख रही है। फिलहाल इस पूरे विवाद में एक तरफ सपा नेताओं के बयान है तो दूसरी तरफ रालोद नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया। अब सवाल यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जुबानी जंग कितनी आगे जाती है और क्या इसका असर दोनों दलों के राजनीतिक समीकरण पर भी दिखाई देगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा था, उन्होंने समाज पर कुछ टिप्पणी की है कि 54 से अन्य से रुपया बना दिया हमने। अब बताओ, पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वे कुछ टिप्पणी कर रहे थे, अब उनके प्रदेश अध्यक्ष आए वे पिछले समाज पर टिप्पणी कर रहे। बड़ा ही निंदनीय है ये। ऐसा किसी समाज के बारे में किसी ने उन्हें अधिकार नहीं दिया कि किसी भी समाज पर वे टिप्पणी करें। अब कौन होते हैं वे किसी समाज को बनाने के 54 से 98 से रुपया, तो बड़ी ही निंदनीय है। जिस तरह चुनाव आगे किस तरह से जवाब देने का काम करेंगे? चुनाव से जनता जवाब देगी उन्हें। यहाँ प्रजातंत्र है, उसमें वोट की ताकत दी गई है जनता को और जनता सब जान चुकी है और सब देख रही है कैसे एक समाज को बेइज्जत करना काम ये लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और जनता उन्हें वोट की बैलेट बटन दबाएगा, उन्हें जवाब देने का काम करेगी। क्या लगता है, क्या मंशा रही है उनकी? क्या दरअसल में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट में है समाजवादी पार्टी के लोग। उन्हें दिख रहा कि वे सत्ता में आने रहे। NDA सरकार 12 रिपीट करने जा रही थी इसी बार प्रदेश के अंदर, और पश्चिम तो सारा आदरणीय जयंत चौधरी के उसमें स्वीप कर रहा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सपा के उन्होंने एक बयान किया है कि जो पिछड़े समाज से ABCD में नहीं आती थी उन्हें हमने आगे बढ़ाया है। उससे पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 54 बताया था कि उनको बना दे 54 का।
किस तरह देखते हैं? भाई इधर नू कह के धोखा दे दिया। धोखा किसने दे दिया भाई? तुमने अपना चाचा नहीं बख्शा। तुमने जो एक वो बीजेपी में वो इनकी वो बहनी लगे जो वो लड़की, बाप को तुमने जो किस तरह जलील करके जो छोड़ दिया। भाई धोखा तो तुम दो, थारी तो नस नस में धोखा है। एक वो आपने देखा होगा, एक कुछ आदमियों की आदत हो क्या, बड़ी लकड़ी लेने की, ठीक है। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ी लकड़ी दे दी। अब भाई दिक्कत तो करेगी, और दिक्कत ये 27 तक करेगी। 27 में जब इसकी दिक्कत हट जाएगी, जब ये 50 पर आकर रुकेगा। ध्यान रखना मेरी बात। इतना मतलब इतना दिल पर चोट लगी है कि ये इसे हम जो है 50 तक भी नहीं जाना देंगे, तड़ा ही रखेंगे इसे। और रही इसकी प्रदेश अध्यक्ष की बात, भाई वो तो क्या कह रहा वो जो है, अरे तुम ये एक बार बताओ, कहने लगे कोई सा इनका वो कहने कर लगे जी वो तो राज्यसभा भेज दिए थे। अरे हिसाब कर लो ना तुम्हारा मतलब तुम एक सूबे के मुख्यमंत्री रह लिए, मुलायम सिंह यादव जी 4 बार रह लिए। ये किसकी देन है? ये चौधरी चरण सिंह परिवार की तो देन है। अरे तुम्हारी तो आज गिनती नहीं, तुम तो आज डंगर चुगाते कहीं सारे के सारे। और आज सारे के सारे कोई दिल्ली बैठा, और कोई लखनऊ बैठा, कोई राज्यसभा में बैठा, कोई विधान परिषद में बैठा। शर्म नहीं आ रही? शर्म आनी चाहिए। अरे प्रदेश अध्यक्ष बेचारा जो है, कहाँ का प्रदेश अध्यक्ष यार, उसे पता ही नहीं कुछ कहने का। जो है वो सब पता नहीं कितने समाज को टारगेट करके चला गया। ऐसा दल बढ़ जाएगा क्या? ऐसे ऐसे लोग ये अखिलेश ने पाल लिए, इसे तड़ा लाओगे धरती पे, इसे दल को। उनने कोई समाज ही नहीं छोड़ा। उसे ही पता कि ABCD क्या हो, उसी से सीखेंगे सभी ABCD जो है। अरे ऐसे ऐसे समाज बढ़े, ऐसे ऐसे समाज में ऐसे इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए यार। तुम सबको एक ही वो सब लपेट रहे सबको। मुजफ्फरनगर करे बहम काट दे बहुत जल्दी। चुनाव में इसका असर देखते हैं? चुनाव में असर नहीं, चाहे आप मेरी बात नोट कर लो। अभी तो आन दो ना सब है, 27 आन दो, हम देखेंगे। जो टोपी लगा के लाल टोपी गांव में बढ़ा है, हम देखेंगे कैसा बढ़ा है। जो भाई हमें तुम इतना जो है बुरा भला कहो, बस हमारी मर्जी। भैया गठबंधन हो गया, ठीक है, गठबंधन अलग हो गया। ये सियासत में गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, बढ़ते हैं। हमारी मर्जी, हम नहीं रहते तेरी साथ, जबरदस्ती कुछ ढेर में रहे अखिलेश यादव को। भाई हमारी मर्जी, हम नहीं रहते उसके साथ। रहते इसलिए नहीं कि धोखा देता है, धोखेबाज आदमी है, उन्हें परिवार ही नहीं बख्शा अपना जो सारा। तो मेरा ये कहना है कि इससे जो है इतना हमारे नेता को मतलब क्या है, आज भी हमारे नेता के सामने जीरो है वो, जो भले ही चाहे मुख्यमंत्री एक सूबे का रह लिया। जी अभी प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तंज बताया है जाति को लेकर, समाज को लेकर, तो क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने बयान दिया, पहला बयान तो यह कि उसकी घोर निंदा करता है अति पिछड़ा समाज, सैनी कश्यप पाल प्रजापति टोटल। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आज मैंने सुना है कि जिले में प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा ही बयान दिया है, अति पिछड़ों के अपमान में दिया है। उन्हें पता है कि अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन्हें ABCD नहीं आती। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, मातेश्वरी अल्लाबाई होलकर ने यहाँ इसमें इतने मंदिर बनाने का काम किया, मुगलों को कर धूल चटाने का काम किया, तो मातेश्वरी अल्लाबाई होलकर ने किया। रही बात कश्यप निषाद की, वे पहले से अग्रणी है, बहुत अग्रणी है, हमारे से भी अग्रणी है। सैनी वो अग्रणी है, वे भूल गए थे कि मुझे क्या कहना है। मैं देख रहा था आज की तारीख में सन 2013 का जो दंगा हुआ था,
समाजवादी की गवर्नमेंट थी। ये अति पिछड़े समाज के लोग सैनिक, कश्यप, पाल, प्रजापति जेल जा रहे थे। इसका उदाहरण बताना चाहता हूँ। जो यहाँ थी सुक्रम पाल सैनी है, अलबासपुर का, हमारे जिले का है, उसी का भाई जोगिंदर सैनी है। एक जोगिंदर एससी, सुभाष वाल्मीकि जेल भरने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने किया था। इन अति पिछड़ों का उत्पीड़न किया था। मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। सन 2013 में मैं घर पे था, मेरी याद है, और मैं पश्चिम का उस वक्त जिले का महासचिव था। घर से बुला करके सांसी समिति की बैठक के बहाने मुझे स्वयं को जेल भेज दिया था और दिखाया था कहाँ, अलबासपुर और सरवट में कितना फर्क है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का फर्क होगा। उन्हीं के साथ मुझे लगा दिया था। ये थी समाजवादी की नीतियां। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया, उसे किस तरह देखते हैं? उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्हें अभी जानकारी नहीं है। करते हैं उनसे। मैं मांग नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मांग नहीं करता। सन 2027 में इसका रिजल्ट यही अति पिछड़ा देगा। अति पिछड़ों को सम्मान, जिन्हें सम्मान दिया चौधरी चरण सिंह ने, किसान कमेरों की पार्टी, जिन्होंने राजनीति मुलायम सिंह ने उनके चरणों में सीखी है, आज वही चवन्नी रखनी बताने का काम करते हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। मान सम्मान सबका करना, सर समाज का करते हैं। मैंने देखा है, मैं मुस्लिम भाइयों से भी मैं देखता हूं कि उन्हें भी दुख किया था जब हम लोग जेल जा रहे थे, मैंने देखा है। मगर पार्टी की जो नीति थी, जो ऊपर की नीतियां थी, बड़ी खराब थी। जो रेलवे से आ रहे थे लोग, ट्रेन से आ रहे थे, वे जेल भेजे जा रहे थे। वो दिन भूल नहीं गए लोग। ये अति पिछड़े समाज के लोग थे। श्यामलाल या प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी जिले में आने से पहले, बोलने से पहले। विरोध किया जाएगा उनके। सन 2027 में इसका नतीजा आ जाएगा। सामने है, अति पिछड़ा समाज एनडीए के साथ जाएगा, लोकदल के साथ जाएगा। अमित साहब, क्या कहना चाहोगे? कल जिस तरह से सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि हमने 54 से रुपया बना दिया एबीसीडी में नहीं आने की जिस समाज को, देखिए, ये बहुत ही हल्की बात है। हम तो कभी समझते नहीं कि इस तरह के भी नेता देश में पैदा हो गए जो इस तरह की बात करना शुरू कर दिया। और हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व वक्ताओं और कार्यकर्ता जितने भी थे, सबने अच्छा बयान दिया और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसका जवाब 2027 में जनता देने जा रही है। और यहाँ हमारी देखो, ये चौधरी साहब एक विचारधारा के नेता हैं। हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बहुत बड़ा दिल है। वे ज़्यादा कोई ऐसा कोई निर्णय इस तरह का नहीं लेते जैसे कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया। और जिस तरह की बात की, ये बहुत बेतुकी बात है। उनके स्तर का ये मामला नहीं था। उनको ये इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता, उनका स्तर नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बताइए, जो अखिलेश यादव ने एक बयान किया था, उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने कहा कि जिस समाज को एबीसीडी भी नहीं आती तो उन्होंने आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो अखिलेश जी के बयान की मैं बहुत निंदा करती हूँ, और उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐसे बोलना, तो ये मैं समझती हूँ संस्कार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के या उनकी पार्टी के जिस तरह से इस समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर के ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2027 के चुनाव में हमारे लोकतंत्र की जनता, हमारे किसान मजदूर, सभी लोग उनको जवाब देने की तैयारी अब और ज़्यादा प्रबल, हमारी दावेदारी और हमारी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। और अच्छे वोटों से अच्छे हमारी जो चुनाव जीत करके हमारे लोग आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोनू पाल है, जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल।
बाल साहब हैं, आप भी एक जी। बाल साहब आए थे कल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि जिन समाज पे एबीसीडी भी नहीं आती थी उन्हें हमने आगे बढ़ाया है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने भी उनका बयान सुना है। बड़ा निंदनीय बयान है। इस प्रकार से किसी भी समाज को, सभी समाज गौरवशाली समाज होता है और हर समाज एबीसीडी जो है, हर समाज एबीसीडी समाजवादी पार्टी ने नहीं सिखाई है किसी भी समाज को। हमारा समाज है, अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं हम, महाराजा निषाद राज के वंशज हैं हम, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले और महाराजा दक्ष प्रजापति जी, महाराजा भगीरथ सैनी जी हर समाज में हुए हैं। और हमारा सभी अति पेटा समाज गौरवशाली समाज है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बता देना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका बहुत ही निंदनीय बयान है, और जो प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है अति निंदनीय बयान है। समाजवादी पार्टी को अपना विनाश दिखाई दे रहा है और उनका जो बयान है वो विनाश काल की तरफ ही ले जाएगा। क्योंकि अति पिछड़ा जो समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं मानता हूँ कि 50% ये आबादी है, और ये जो 50% आबादी है ये निर्णायक भूमिका निभाती है सत्ता किसके हाथ जाएगी। सत्ता जब बहुजन समाज पार्टी को मिली हो, समाजवादी पार्टी को मिली हो या आज भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, तो ये समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। ये समाज हार और जीत का फैसला करता है। इस समाज को कहना कि आपको एबीसीडी नहीं आती, कितनी बड़ी अपमान की बात है इस समाज की। और ये समाज 2027 का इंतजार कर रहा है। समाजवादी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये समाज करेगा। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्यामलाल पाल जी को कहना चाहता हूँ, पाल समाज को क्या दिलाया पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर? 2024 में कितने सीटें दी, 2022 में कितने सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के अंदर एकमात्र पाल समाज को टिकट देने का काम, विधायक बनाने का काम किया है बहन मिथिलेश पाल जी को। और 2022 की अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, इन प्रदेश अध्यक्षों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या पाल समाज के लिए किया। 19 जिलों के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने कोई भी टिकट पाल समाज को नहीं दिया, कोई भी टिकट कश्यप समाज को नहीं दिया, कोई भी टिकट प्रजापति समाज को नहीं देने का काम किया। वो आज बात कर रहे हैं। और अब आने वाला 2027 का चुनाव है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने टिकट समाजवादी पार्टी में दिलाने का काम करेंगे, कितना सम्मान पाल समाज को देने का काम करेंगे। और रही बात, मैं बताना चाहता हूं आपको, जिस पार्टी का जब गठन हुआ था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था कि हईर गडरिया भाई भाई। क्या सम्मान दिया, क्या पद दिया, बताओ। समाज का कोटा खाने का काम किया, समाज को छलने का काम किया। आज भी टावा मैनपुरी के अंदर कहते हैं कि अहिर गडरिया भाई भाई, लेकिन हमेशा पाल समाज को धोखा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, विश्वासघात करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और हमें जो सम्मान देने का काम किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 19 जिलों के अंदर कोई विधायक बनाने का काम किया 2-2 बार, तो चौधरी जयंत सिंह जी ने किया, राष्ट्रीय लोकदल ने किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र विधायक हमारे समाज के बनाने का काम किया तो सारिका सिंह बघेल जी को राष्ट्रीय लोकदल सांसद बनाने का काम किया तो सारिका सिंह बघेल जी को राष्ट्रीय लोकदल ने किया। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं, ये अति पिछड़े समाज का अपमान जो किया है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, इसका बदला 2027 के चुनाव में हम एनडीए गठबंधन की मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर फिर जो हवा चलेगी वो पूर्व तक जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक।